औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ। क्या तारत का रिजत में जाना किन किन ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। और इस मरकरी का रेट्रोग्रेड होना बुर्ज अकरब के अंदर आपको कैसे मुतासिर कर सकता है, कौन किस जगह पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मरकरी का अगर देखा जाए ताल्लुक जो है वो आपकी अक्ल, मंतिक, सोच और कारोबारी मामलात के ऊपर, तलीम और तदरीस के ऊपर है। तो इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका मरकरी जो है, तारक जो है मजबूत होता है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपकी गुफ्तगू सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस रेट्रोग्रेशन के दौरान हम बताएंगे कि ये आपको कैसे मुतासर कर सकता है और किस जगह पे कर सकता है, और इस दौरान कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, 26 नवंबर 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2024 मंगल को ये शुरू होगा और पीर को ये ट्रांजिट जो रेट्रोग्रेशन का दौर है ये ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान बहुत सारे गैर इम्पैक्ट्स भी कुछ लोगों के ऊपर पड़ सकते हैं, कुछ लोगों को ये मुतासर भी कर सकता है। सबसे पहले आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी बुर्ज असद के ऊपर। लियो ख़वातीनों हज़रात के ऊपर इसके गहरे असरात पड़ेंगे, क्योंकि उनके चौथे घर के ऊपर ये असर डालता नजर आएगा। इस दौरान कोई बड़ी डील करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, और तो कुछ चीज़ें बेचने की वजह से भी बचना चाहिए। ये 20 दिन कोई बड़ी लेन देन से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर होगा लियो के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद अक्स अगर ये अपने घर के ऊपर कुछ लियो एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, खर्चा करना चाह रहे हैं तज़ीन और राश के ऊपर, तो ये वक्त बेहतर नहीं है अपनी घर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने का। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद, इसकी रेट्रोग्रेशन गुजरने के बाद लियो के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। और आप अपनी अगर तो आप करते हैं तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपकी तर्ज ज़िंदगी दोनों को मुतासर करेगी। दोनों के ऊपर इसके बड़े गहरे इम्पैक्ट पड़ेंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप नहीं सब्र करते हैं जी, आप कहते तो हमने करवाना ही करवाना, तो इसमें फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं, कुछ काम में फिर ऐसे वो कहते हैं ना जी, कामों में मसाइल होगा, ये होगा, वो भी हो सकता है। तो लिहाजा बसूरत दीगर माली या फिर गैर ज़रूरी जो अखराजात हो सकते हैं, जिनका फिर तलाफ़ी करते करते, रिकवर अप करते 3-4 माह लग जाएंगे। तो कोशिश करें इस दौरान अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, सब्र के दामन को थामें, सोच समझ के जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतना खर्चा कर लें, ओवर एक्सपेंसेस से बच जाएं लियो, और ये 20 दिन निकाल लें, सबसे बेहतर तो ये होगा। उसके बाद रेमेडीज़ के तौर पर देखा जाए तो आपको अपनी तमन्नाइयों को बहाल करने के लिए, अपनी एनर्जीज को बहाल करने के लिए जो है ना, अपना रब्त अपने रब से जोड़ना चाहिए। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में जा सकते हैं, कुछ ऐसे मामला जहाँ पर लोग उनकी गैदरिंग हो और मजहबी मकामात की रसूमात हों, तो वहाँ पे भी जाना आपको फ़ायदेमंद दे सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ख़वातीन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपके लिए मसाइल है। तो कुछ ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे रिलेशंस को बेहतर करना लियो के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और फिर 20 दिन के बाद अगर आप कुछ भी शुरू करेंगे अपने आप को रिलैक्स करके, पॉजिटिव करके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर होते नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं जी दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है विर्गो। ये जी विर्गो ख़वातीन को तीसरे घर के ऊपर मुतासिर कर सकता है। वहाँ पे क्या होगा कि एक तो इनकी पर्सनल ज़िंदगी को जो है ना, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कुछ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, कुछ उलझने, कोई बेचैनी जो है उसके ऊपर जो है ना हो सकते हैं। एक तो आपके अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न के साथ जो है रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस दौरान, इस 20 दिनों के दौरान आपको अपने इन रिलेटिव्स के साथ बाकायदगी से मेल जोल को बढ़ाना होगा, ताकि आप गलत फहमियों से बच सकें, कुछ मसाइल से बच सकें। क्योंकि हो सकता है
कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके और आपके अपनों के दरमियान गलत फहमियाँ जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। इस दौरान बिरकों को चाहिए लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी से में ना बेहतरी लेकर आएँ। बेहतरी ऐसे लेकर आ सकते हैं कि आप अपने मन के अंदर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, नमाज की पाबंदी बिल्कुल करें और अपने शौक और शौक के लिए दोनों चीज़ों देखें, जिस चीज़ का आपको शौक है, लगन है, उसके लिए वक़्त निकालें, चीज़ों को मैनेज करें और उसके बाद अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी चीज़ों को बेहतर उसी वक़्त इंसान कर सकता है जब बंदा अपना राब्ता अपने रब से जोड़ता है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ता है। आका करीम की बारगाह में अपने राब्ते को मज़बूत कर लेता है। रेमेडीज़ के तौर पर आपको चाहिए अपना काम आज का काम आज पर करें। अपने घर या काम की जगह को साफ-सुथरा रखें जहाँ पे भी आप काम करते हैं। अपने पास थोड़े से सौंफ रखें, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और उसके बाद बेहतरीन यही है कि आपको अपने रिलेटिव के अंदर, रिलेशंस के अंदर लड़ाई झगड़े से बचना है और आपस में अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है लिब्रा बुर्ज मीज़ान। ये उनके दूसरे घर के ऊपर होगा जहाँ पे इनके लिए कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकता है। वहाँ पे आपकी माल दौलत के ऊपर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप अपनी जमा पूँजी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों में हो सकता है। अपने असासों को ख़त्म करने या फिर तहलील करने का ये वक़्त ठीक नहीं है। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ बेचना चाहते हैं, विरासती चीज़ें हैं या फिर कोई बड़ा लेन-देन है, कोई बड़ी एग्रीमेंट है, तो ये वक़्त उनके लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के लिए, मुनाफ़ा को बढ़ाने के लिए और नुकसान से बचने के लिए दिसंबर तक जो है बड़ी खरीदो-फ़रोख्त, बड़ी डील्स, बड़ी सरमायाकारी से अवॉइड करना चाहिए लिब्रा को। क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स, गलतफ़हमियाँ जन्म ले सकती हैं, कुछ मामलात बिगड़ सकते हैं, तो उसमें कुछ फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी, कुछ एग्रीमेंट डिस्टर्ब हो जाएँगे, कुछ इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, फिर इनसे बचने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने आप को लोगों के लड़ाई झगड़े से बचाएं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशंस की वजह से एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हर एक बंदे की एक दूसरे के साथ लड़ाई होने के चांसेस हैं। गुफ्तगू के दौरान भी बहस मुबाहिसा हो सकता है, उसके बाद लड़ाई के चांसेस हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। इस दौरान सबसे बेहतर तो होगा कि सब्ज रंग का रुमाल, सब्ज रंग की टोपी, सब्ज रंग की तस्बीह जो है ग्रीन कलर को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने बड़ों से, अपने अजीज़ व क़ारिब से, अपने फैमिली मेम्बर्स से और कुछ ऐसे दोस्त जो आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, उनके साथ राब्ते को बरकरार रखें और अपनी तब्दीलियों को कबूल करें और आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आप पर करम जरूर फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी स्कॉर्पियो, चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है स्कॉर्पियो बुर्ज। अकरम ख़वातीन हज़रात की अगर मैं बात करूं तो उनको पहले घर के, उन्हीं के घर के अंदर तो ये रेट्रोगेशन हो रही है, जिस दौरान जो है ना चीज़ों को, गुफ्तगू को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ को लटकाने का वक्त नहीं है। आप को अपने ऊपर भी काम करना चाहिए और अपने आप को खुद से मोहब्बत पर भी तवज्जो देनी चाहिए, अपने रिश्तों को भी बचाने चाहिए और अपने आप को तरजीह देनी चाहिए। अपनी अहमियत को भी वाज़ेह करें स्कॉर्पियो कि आप क्या हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ बाद में निपटा जाएगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी परवाह नहीं करेंगे, अपनी प्रोटेक्शंस नहीं करेंगे, अपने आप को महफूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके खाने पीने से लेकर आपके ख्यालात और आपके जज्बात, सबको तवज्जो की ज़रूरत है, सबको फोकस की ज़रूरत है, सबको गौर व फिक्र की ज़रूरत है और हमेशा अपने बारे में आगाह रहें, क्योंकि इस तरह की पॉजिटिविटी, ऐसे स्कॉर्पियो के साथ लोग अल्लाह ने जोड़े पिछले 1 डेढ़ साल में, जो उनके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करते रहे, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव गुफ्तगू करते रहे, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी सारी मामलात में आसानी हुई स्कॉर्पियो के लिए। तो इस वक्त स्कॉर्पियो को चाहिए कि अपने रिलेशंस को महफूज करें और अपनी गुफ्तगू के अंदर अपने राब्तों को बरकरार रखें। अगर आप अपने राब्तों में कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। रेमेडीज़ के तौर पर जो है, सबसे पहले तो है कि तन्हाई इख्तियार करें, तन्हाई में बैठकर कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करें, आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें और उसके बाद
लंबे लंबे सांस लें, यानी कि अगर आपको सांस ले रहे हैं तो अल्लाह के इस्म का अपने अंदर इस तरह से लंबा करके खींचे कि आपकी ये दिल के अंदर जो है ना आवाज दिल से निकले और आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट होगी। उसके बाद मशवरा ये है कि माफ करना शुरू करें, भूलना सीखें। ये तर्ज जिंदगी आपकी कामयाबी की जमानत बन सकती है। और अपने मुखलिसों को, अपने प्यारों को जो आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं अपने पास रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आपके लिए आसानियां फरमाए। और इन तमाम जोडिकल साइन के लिए सबसे बेहतर रेमेडीज ये हैं कि इस रेट्रोग्रेशन में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही उसका बेहतरीन हल ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, सूरह रहमान की तिलावत की जाए, और उसके बाद नमाज की पाबंदी की जाए और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्रचार किया जाए, विरद किया जाए जितना हो सके। और उसके बाद आपको अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक अवेज़ा करने चाहिए। इस्माई पंजतन पाक आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।